हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी थी लाइन की, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उन्हीं पुरानी वाली ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है, इससे काफ़ी चीज़ों का पता लगेगा, इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स की क्या इंपॉर्टेंस है और उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमको इस तरह से दे रखी है कि भाई हमको एक तो बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं, पर कहाँ से, इस पॉइंट से। पर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ये पॉइंट से जो लाइंस पास हो रही हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ट्राइंगल बना रही हैं, जिसका एरिया दे रखा है 4 यूनिट्स। तो अब मैं इसको एज इट इज पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसा लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। अब आपको पता तो लग ही गया है कि ये वाई एक्सेस होती है, ये एक्स एक्सेस होती है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2 और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ से इससे एक लाइन पास होती है और ये ट्राइंगल बनाता है, ट्राइंगल बनता है। और एट द सेम टाइम जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे यार इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स देखो मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कुछ, सपोज h,0। अब ये जो यहाँ पर बना रहा है y एक्सिस पे, दैट इज वन ऑफ योर इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस। ठीक है, सो दैट इज 0,c। मतलब बेसिकली मैंने y एक्सिस पे और x एक्सिस को दोनों का अज्यूम कर लिया कुछ कुछ। ठीक है, जो मेरी जिसको 0,k या जो आपका मन करे वो उसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी वही जो बेसिक फंडे है वो लगाता हूँ। तो अगर मेरे को बताना पड़े कि भाई एरिया गिवन है मुझे भाई, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक तो ये यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे को पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1,2, ये यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट को यूज़ कर लेता हूँ और एक इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन से अगर मेरे को पता है स्लोप क्या है, स्लोप मुझे क्या पता है जी, मैं बोलूँ कि भाई अगर ये y2 है, y2 ये 1,2 एक पॉइंट है और h,0 एक पॉइंट है, तो मैं स्लोप को कैसे लिख सकता हूँ, 2 - 0 अपॉन 1 - h, ये स्लोप हो गया। तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखता हूँ y - 0 इज इक्वल टू m विच इज 2 अपॉन 1 - h इंटू x - 1। करेक्ट है, करेक्ट है जी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसी इक्वेशन को। तो ये किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 इंटू एक्स अपॉन 1 - h प्लस माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू एच, सॉरी 1 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे h आएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। सो x - h है ये, क्योंकि हमारे पास में 0, h से हम लाइन पास करा रहे हैं ना, ये वाली इससे पास करा रहे हैं, तो y - 0 था और x - h था। ठीक है, तो अपॉन वाला क्या हो जाएगा, 1 - h है, माइनस कॉमन ले लिया था, तो क्या आ जाएगा, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा वो ही रहेगा, ये हो जाएगा बस h - 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था। तो हम ध्यान से देखें तो ये हमारा बेसिकली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये m है। तो इक्वेशन हमारी लिखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब मुझे c पता लग गया भाई, तो c पता लग गया, इसका मतलब मुझे ट्राइंगल की हाइट पता लग गई है भाई, h नहीं लिखते कंफ्यूजन हो जाएगा, हाइट पता लग गई है। ठीक है, तो मैं इसको एरिया में डालता हूँ भाई, कि देखते हैं क्या होगा एरिया में। तो व्हाट इज एरिया, एरिया इज 4 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज व्हाट h इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट c, c कितना है जी आपका, c अभी हमने देख लिया है जी, ये है आपका 2h अपॉन h - 1 विच इज इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस, c इज द इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस ना। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 4, तो ये 2 से तो ये 2 चला गया। अब बचा के आपके पास में h स्क्वायर अपॉन h - 1 का मॉड, क्योंकि एरिया पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू 4।
अब मॉड को हटाएंगे हम, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हटाएंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन या तो आएगी एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पॉजिटिव का 4h माइनस 4, या फिर एक और इक्वेशन आ सकती है हमारे पास में एच स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का 4h प्लस 4। ये दो इक्वेशंस हमारे पास में आसानी से आ सकती हैं। अब मुझे देखना ये है कि अब क्या करना हो पड़ेगा उनको, ठीक है। दो इक्वेशंस आ सकती हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, ये h माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब h से मुझे यहाँ पे एक ही पॉइंट मिलेगा 2, एक पॉइंट तो यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्या है जी, दूसरा है एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे h के दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो टोटल मेरे पास में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो गए वो कितने हो गए, 3 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है।